हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, विप्रो के Q4 नंबर्स के बारे में। जी हाँ, विप्रो के चौथी तिमाही के नतीजे निकल कर आ चुके हैं। किस तरीके के दोस्तों नंबर्स हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों सबसे पहले तो देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स किस तरीके के हैं, फिर हम ये समझेंगे कि बाजार का अनुमान किस तरीके का था, उसके सामने कंपनी ने अपने किस तरीके के नंबर्स रखे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपनी के जो रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट करें। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा काम, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स हम नंबर्स पे आ चुके हैं और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम ये बात ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। इसको हम देख रहे हैं। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू से। कितना कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको आता हुआ देखने को मिला है। सो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, वैसे नंबर्स जो है वो सारे दोस्तों मिलियन में है, तो मिलियन में नहीं, हम बात किस में करेंगे, हम करोड़ में बात करेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो पिछले साल तक दोस्तों Q4 के अंदर ही अगर आप कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू देखेंगे तो वो कितना था, वो था करीबन 22,208 करोड़, इतना था। इस बार दोस्तों बढ़कर कितना हो चुका है, 22,504 करोड़। यानी ओवरऑल कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो पिछले साल था 22,208 करोड़ और इस बार हो गया वो 22,504 करोड़। अब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी जंप कंपनी के रेवेन्यू में आ गई है, बट हाँ ओवरऑल ये है कि हाँ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया, ये आप मोटा मोटी समझ सकते हैं। वहीं से जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था 22,318 करोड़। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ अगेन लिमिटेड है, बहुत कम है, मतलब 22,318 करोड़ और 22,500 करोड़, यानी 200 करोड़ भी कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से नहीं बढ़ पाया Q1Q बेसिस पे। और वाई बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। बट इसी तरीके से दोस्तों भी आईटी कंपनीज करती हुई नजर आ रही है, उतनी बड़ी जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। एंड ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आईटी में उतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। बट हाँ ये बात सही है कि अगर आप टोटल बेसिस पे देखते हैं तो ज़रूर Q1Q भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया, भली वो 100-200 करोड़ ही क्यों ना हो, और वाई भी बढ़ता हुआ नजर आया, वो भी भली क्यों 200-300 करोड़ ना हो। तो दोनों के अंदर तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, ये क्लियरली नजर आता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के टोटल इनकम पे। कितना दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम रहा है। तो देखिए टोटल इनकम पिछले साल तक था करीबन 22,861 करोड़, 22,860 करोड़। इस बार वो बढ़कर दोस्तों 23,692 करोड़ हो चुका है। यानी जो कंपनी का अदर इनकम का कंपोनेंट है वो दोस्तों क्योंकि बढ़कर आया है, इसलिए कंपनी का जो रेवेन्यू है इसके बाद जो टोटल इनकम है वो 23,692 करोड़ हो गया। वहीं से जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम था करीबन 23,322 करोड़। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ बढ़त देखने को मिलेगी, भली वो वाई हो, भली वो Q1Q नज़र आती हो, क्योंकि अदर इनकम का कंपोनेंट जो था वो पिछले साल तक मात्र अगर आप देखेंगे 652 करोड़ का था और इस बार वो कितना हो चुका है, ऑलमोस्ट 1,188 करोड़ का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो है दोस्तों कंपनी के मुनाफे का, कितना प्रॉफिट आया है, बढ़ा है या फिर घटा है, चलिए ये देखते हैं। सो देखिए कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल तक था करीबन इस क्वार्टर के अंदर 2,858 करोड़, यानी 2,858 करोड़, और वो दोस्तों इस बार बढ़कर हो चुका है 3,588 करोड़। यानी यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे तो जंप आता हुआ दिखा है, सीधा 2,850 करोड़ से बढ़कर 3,580 करोड़ के आसपास ओवरऑल आप समझ सकते हैं, 3,590 करोड़ भी मोटा मोटी मान सकते हैं। यानी यहाँ पर तो आपको नो डाउट प्रॉफिट के अंदर तो एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा, कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ दिखा है, ये क्लियर नज़र आता है ऑन वाई बेसिस। लेकिन अगर बात करता हूँ Q1Q की, तो देखिए Q1Q पिछले साल तक था, पिछले क्वार्टर तक था कंपनी का प्रॉफिट 3,366 करोड़, वो बढ़कर 3,588 करोड़ हो चुका है। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ आपको नज़र आएगी, यहाँ पर भी कंपनी का जो प्रॉफिट आप देखेंगे वो बढ़ता हुआ दिखाए, वो क्लियर नज़र आता है। सो कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट नो डाउट वाई भी बढ़ा है, नो डाउट Q1Q भी बढ़ा है, बट बात वही आती है कि क्या ये कंपनी दोस्तों बहुत तेज़ी से ग्रो कर पा रही है। द आंसर इज़ नो। देखिए जो ग्रोथ है वो अब अगर आप देखेंगे काफ़ी कैप हो चुकी है, ना कंपनी उतना तेज़ी से ग्रो कर पा रही है। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कंपनी की अर्निंग पर शेयर के बारे में, यानी कंपनी का EPS कितना हुआ है, तो देखिए कंपनी का EPS पिछले साल तक था 2.71 का, इस बार हो चुका है वो 3.41 का। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का EPS था वो 3.21 का था और ये बढ़कर 3.41 हो चुका है। यानी EPS ग्रोथ भी आपको नज़र आ जाती है। अब जैसा मैंने कहा था शुरुआत में कि ये तो हमने कंपनी के नंबर्स देख लिए, लेकिन बाजार जो अनुमान लगा रहा था क्या उस तरीके से कंपनी के नंबर्स आए हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। सो हम दो एस्टिमेट्स की हम बात कर लेते हैं। पहला तो दोस्तों जो एस्टिमेट है वो है CNBC TV18 की तरफ से। तो देखिए CNBC का जो पोल था उसके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू करीबन 23,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, 22,445 करोड़।
यानी अगर आप देखेंगे बात यहाँ पर जो नज़र आती है वो ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू देखने को मिला 3% के आसपास। इसके बाद अगर आप देखते हैं इबिट, वो था करीबन 3957 करोड़ का, एक्सपेक्टेशंस आया 3927 करोड़, यहाँ पर भी कमी देखने को मिली। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशंस थी कि 17.1% पर आएंगे, 17.5% पर आए, यानी यहाँ पर 40 बेसिस पॉइंट ज़्यादा कंपनी के मार्जिन्स देखने को मिले। अगर बात करता हूँ डॉलर रेवेन्यू की, तो देखिए डॉलर रेवेन्यू आना चाहिए था 2616.6 मिलियन, एंड इस बार कितना है 2596.5, तो 0.8% ये भी कम है। तो अगर आप देखेंगे 4 में से 3 बॉक्सेस में रेड निशान है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों 4 में से 3 जो एक्सपेक्टेशंस है उससे कंपनी के नंबर्स कम देखने को मिले। लेकिन ब्लूमबर्ग का क्या एक्सपेक्टेशन था, तो देखिए ब्लूमबर्ग के एक्सपेक्टेशंस पे तो कंपनी खड़ा उतर गई। जैसे रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो था वैसे ब्लूमबर्ग का थोड़ा सा ज़्यादा था, 22685 का 22504 आया। नेट प्रॉफिट आप देखिए 3317 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी, 3588 आया, तो ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। इबिट भी अगर आप देखेंगे उसी तरीके से था, और जो मार्जिन्स थे वो सॉर्ट ऑफ सिमिलर है। अब दोस्तों ये समझते हैं कि कंपनी ने आउटलुक क्या दिया है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, राइट। 30 जून 2025 को लेकर क्या कहा है कंपनी ने, तो देखिए उन्होंने कहा है कि जो हमारा रेवेन्यू है फ्रॉम आईटी सर्विसेज बिजनेस सेगमेंट वो करीबन $2505 मिलियन से लगाकर $2557 मिलियन तक रहता हुआ दिख सकता है। यानी कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो दोस्तों दी है करीबन -3.5% टू -1.5% इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। यानी आप समझ सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें कोई बहुत बड़ा आप ग्रोथ देखेंगे इस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस ना करके चले, बल्कि जो कंपनी की गाइडेंस है वो भी अगर आप देखेंगे -3.5% से लगाकर -1.5% तक की आपको देखने को मिल रही है। अब कंपनी के जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर है श्रीनी पालिया, उनकी तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि हमने FY25 2 मेगा डील विंस के साथ क्लोज किया, एक इंक्रीज देखने को मिला है इन लार्ज डील बुकिंग्स, ग्रोथ देखने को मिला है हमारे टॉप अकाउंट्स के अंदर, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर इंप्रूव होता हुआ नजर आया। ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और एंगेजमेंट है। उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार जो इन्वेस्टमेंट है ना ग्लोबल टैलेंट और स्ट्रेंथन कर रहे हैं कंसल्टिंग एंड AI कैपेबिलिटीज़। उन्होंने कहा एज क्लाइंट्स रिमेन कॉशियस इन द फेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी वी आर फोकस्ड ऑन पार्टनरिंग क्लोजली विद देम वाइल स्टेइंग कमिटेड टू द कंसिस्टेंट एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ। वहीं जो कंपनी के CFO है उन्होंने कहा कि Q4 में ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपांड होते हुए नजर आए 110 बेसिस पॉइंट्स के आसपास YoY बेसिस पे, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 90 बेसिस पॉइंट तक एक्सपांड हुए। हमारा फोकस है कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूशन बेहतर कर सकें और हमारे मार्जिन्स को स्टेडीली रख सकें, एक्सपांड कर सकें, भली अभी सॉफ्टन रेवेन्यू एनवायरनमेंट है। उनका मानना है कि हमारा इंडिवियर है कि हम किस तरीके से मेंटेन रखें हमारे मार्जिन्स इन अ नैरो बैंड इन द कमिंग क्वार्टर्स। जो नेट इनकम है वो ग्रो करिए 6.4% सिक्वेंशली इन Q4 और 18.9% फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर। कैश फ्लो कंपनी का लगातार रोबस्ट रहता हुआ देखने को मिल रहा है, ऐसा कंपनी ने बताया है। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने पहले इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था, आज की अगर आप मीटिंग में देखेंगे तो कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। सो बात बताने वाली क्या है कि क्या कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं या बहुत ख़राब है। देखिए नंबर्स में कोई ख़ास आपको ऐसी खुशी नहीं मिलेगी कि वाह क्या नंबर्स निकल कर आए, ना कि कंपनी के दोस्तों गाइडेंस में आपको कुछ खुशी मिलेगी। नंबर्स मेरे हिसाब से देखिए म्यूटेड है, कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई, सिंपल सी बात है। जो कांस्टेंट करेंसी है वो भी अगर आप देखेंगे रेवेन्यू 0.8% के आसपास नीचे आता हुआ देखने को मिला। टोटल बुकिंग ज़रूर 13.4% ऊपर गई, बट स्टिल देखिए नंबर्स में जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि कोई खास आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरी बात, आगे की गाइडेंस कंपनी की नेगेटिव नज़र आ रही है, क्योंकि याद रखिएगा रेवेन्यू डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ सकता है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, इसलिए कंपनी ने -3.5 से -1.5 तक का अपना गाइडेंस दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों एक्सपेक्टेशंस में भी थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है आने वाले क्वार्टर में। तो ओवरऑल ऐसे व्यू पे ज़रूरी नहीं कि देखिए कल विप्रो गिरी जाए, लेकिन हाँ ये है कि गिरना स्वाभाविक लगता है, कितना गिरेगा अपने आप में सवाल हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।